प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। आइए इस वीडियो से हम प्रारंभ करते हैं योग एवं ध्यान के पाठ्यक्रमानुसार सिलसिलेवार अध्ययन। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्नातक फर्स्ट ईयर यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की कक्षाओं में आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान एक अनिवार्य अध्ययन का विषय है। भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा की यह एक अद्भुत धरोहर है। इसकी पहली इकाई का पहला चैप्टर है योग की व्युत्पत्ति। साथियों, ध्यान रखिए, यहाँ पर योग शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी अन्य शब्द से बना होता है या उसकी किसी तरह से उत्पत्ति हुई होती है, उस शब्द का निर्माण हुआ होता है। इसी को व्युत्पत्ति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में इसको एटमोलॉजी कहते हैं, एटमोलॉजी ऑफ योग, यानी योग शब्द जो हमारे समक्ष उपस्थित है ये कैसे बना है, यह फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ यह भी आप ध्यान रखिए, यहाँ शब्द की व्युत्पत्ति की बात हो रही है, न कि योग विद्या की उत्पत्ति की बात हो रही है। उसे हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ योग, और यहाँ पर बात हो रही है एटमोलॉजी ऑफ योग। दोनों में काफी अंतर है। यहाँ हम व्युत्पत्ति को समझने जा रहे हैं और आगामी चैप्टर में हम योग की उत्पत्ति को भी समझेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में शामिल है। साथियों, योग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो संस्कृत की धातु से बनते हैं। सामान्य शब्दों में आप ऐसा समझ लीजिए कि संस्कृत में जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। विकिपीडिया पर जानकारी दी गई है कि संस्कृत में ऐसी धातुओं की कुल संख्या 3356 है। कहीं कहीं पर संस्कृत की धातुओं की संख्या लगभग 2000 भी बताई गई है। तो यदि आपसे परीक्षा में धातुओं की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप इन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपना उत्तर लगाइएगा। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है। युज धातु का क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए हमें पाणिनि जी की शरण लेनी पड़ेगी। पाणिनि जी के बारे में आप जानते हैं, तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर। पाणिनि जी हमारे प्राचीन काल के बहुत ही महान ऋषि थे, संस्कृत के ज्ञाता। संस्कृत व्याकरण पर उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ का सृजन किया है और उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक इस ग्रंथ में युज धातु के बारे में उल्लेख किया गया है कि उससे कैसे योग शब्द बना होगा। और एक बात ध्यान में रख लीजिए कि संस्कृत में धातुओं को गणों में विभाजित किया गया है और ऐसे गणों की संख्या 10 है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में युज धातु 3 गणों में मिलती हैं और तीनों गणों में इसका अर्थ अलग अलग दिया गया है। आप स्क्रीन पर उन 3 गणों के नाम देखिए, क्योंकि थोड़े से कठिन है, और हाँ, लिख भी लीजिए ताकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर आप उसका उत्तर दे सकें। ये जो 3 गण हैं उनके नाम हैं दिवादी गण, रुधादि गण और चुरादि गण। दिवादी गण में यदि हम बात करें कि योग शब्द का क्या अर्थ निकलेगा दिवादी गण के अनुसार, तो दिवादी गण के अनुसार होता है युज समाधौ, और रुधादि गण के अनुसार अर्थ होता है इसका युजिर योगे। जहां तक चुरादि गण की बात है तो उसमें अर्थ होता है युज संयमने। तो आप देख पाए होंगे कि 3 प्रकार से योग के अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है समाधि, एक अर्थ निकलता है योग, और तीसरा अर्थ निकलता है संयम। यानी युज धातु के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ में समाधि है, दूसरे अर्थ में योग है और तीसरे अर्थ में संयम है। समाधि का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हम विस्तार से किसी वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन समाधि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें ईश्वर से मिलन होता है। समाधि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के समस्त परिवेश से विमुख होकर ईश्वर से संलग्न हो जाता है। और समाधि प्राप्त करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं, साधनाएं अपनानी होती है वही योग का अर्थ है। यानी समाधि प्राप्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं को, जिन साधनाओं को जीवन में अपनाना है, उसी का अर्थ योग है, युज समाधो के परिप्रेक्ष्य में।
जहां तक युजिर योगे का प्रश्न है, तो यहाँ पर योग का शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं कि जुड़ना, जोड़ना, मेल मिलना, मेल मिलाप करना आदि, या संयोग करना। युजिर योगे का अर्थ होता है संयोग करना, जोड़ना। कैसे जोड़ना? कि ये जो हमारा संसार है, यह दुख रूपी संसार है। इस दुख रूपी संसार से वियोग करना और ईश्वर से संयोग करना ही युजिर योगे के अनुसार योग का अर्थ है। पुनः सुन लीजिए, दुख रूपी संसार से वियोग करना, उससे मुक्त होना, और ईश्वर से संयोग करना यानी उनसे मिल जाना ही योग है। इस प्रकार से युजिर योगे में योग का यह अर्थ हमारे समक्ष आता है। अब तीसरे अर्थ की तरफ यदि हम जाएं तो वहां पर होता है युज संयमने। अब संयमने का अर्थ क्या होता है? मन या इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, संयम करना, और इसके लिए जो भी साधना होती है उन्हीं साधनाओं को योग कहते हैं। इस तरह से व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार यदि हम योग शब्द को समझें तो हम समझ पाए कि योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से हुई है, और युज धातु की प्राप्ति पाणिनि जी के अष्टाध्यायी नामक व्याकरण शास्त्र में 3 गणों में मिलती है, और तीनों गणों में उसके अर्थ अलग होते हैं। एक में समाधि, एक में योग, और एक में संयम। तो आशा है आपको यह पाठ, यह अध्याय, यह चैप्टर का हिस्सा समझ में आया होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके योग के पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर एक पृथक से वीडियो बनाया जाए और उसको समझाया? साथ ही साथ क्या आप यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर किस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं और उनके क्या उत्तर होंगे, इन पर भी समानांतर रूप से वीडियो बनाए जाए? तो उसकी भी सहमति आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ, कमेंट लगाते समय अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही लिखेगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, आपके करियर का, आपके अध्ययन का सच्चा साथी। इसे आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रखिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, रोजगार के अवसरों की जानकारी, विश्वविद्यालय के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी की रणनीति, पिछले वर्षों में पूछे गए अलग अलग विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्र, ये सब आपको बहुत आसानी से इस चैनल पर निरंतर मिलते रहेंगे। यह चैनल केवल विद्यार्थियों की सहायता के लिए बनाया गया है और काफ़ी परिश्रम से इसके लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं और अपलोड किए जा रहे हैं। तो आशा है इस चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे, अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ेंगे और इसके वीडियोस को अपने साथियों के साथ अवश्य ही साझा करेंगे। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।